महाराज जी, जो भगवान परशुराम मंदिर फेस 9 मोहाली में कथा होने जा रही है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ आप विस्तार से बताइए। क्या कुछ है प्रोग्राम के बारे में और क्या कुछ कहना चाहते हो? थोड़ा सा अपने बारे में पहले अपने बारे में बताइए थोड़ा। जी, मैं भागवत आचार्य डॉक्टर रमनीक कृष्ण अपने विषय में आप सभी को बताते हुए कि सर्वप्रथम मेरा जो बाल्यकाल है वो बाल्यकाल निम्बार्क पीठ है राजस्थान, जहाँ पर 5 वर्ष की अवस्था में माता पिता ने गुरुकुल स्थान को मुझे दिया। वहाँ से मेरी गुरुकुलिंग हुई और तत्पश्चात 10वीं तक का अध्ययन वहाँ पे होके हमारे सदगुरुदेव महाराज ने मेरा एडमिशन चंडीगढ़ यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय में कराया। 5 वर्ष की शास्त्री की डिग्री करी, बीएड किया, उसके पश्चात एमए, एमफिल और श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर पीएचडी, प्रेम के ऊपर पीएचडी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की। बाल्यकाल से ही सदगुरुदेव महाराज ने 12 वर्ष की अवस्था में प्रथम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया और तब से लेके यह भागवत यात्रा प्रारंभ हुई। अपने जीवन काल की इससे पूर्व में 376 कथाएं हमारी व्यासपीठ से हो चुकी हैं। 377वीं श्रीमद् भागवत कथा, पितृतर्पण श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन परशुराम भवन इंडस्ट्रियल एरिया फेस 9 मोहाली में कथा का यह प्रारंभ आज मंगल कलश यात्रा के साथ होने जा रहा है। भागवत का महत्व क्या है और क्यों यह कथा की जा रही है? अभी यह प्रश्न आ रहा है कि श्रीमद् भागवत कथा किसी भी समय, जबकि वर्णित है कि कभी भी करवाई जा सकती है, बहुत सारे शुभ अवसर भी होते हैं, तो पितृ दिनों को ही क्यों चुना गया? यह समय ही क्यों निश्चित किया गया कि ये पितृतर्पण भागवत कथा हुई, श्राद्ध पक्ष में क्यों कथा हुई? विशेष रूप से सबसे पहले तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि लगभग 2 महीने पूर्व हमने सभा से प्रार्थना करी कि हम इस सुंदर स्थान के ऊपर, जब हम पहली बार यहाँ पर आए, मन में भाव जागृत हुआ कि शहरों में तो बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं और बहुत हज़ारों लाखों की संख्या में लोग कथा सुनते हैं, परंतु इस ऐसे स्थान पर जहाँ तक मुझे प्रतीत होता है जैसे कि जंगल में बैठकर कहीं हम हरि का नाम ले रहे हों, क्या वहाँ पर भी लोग आके भगवान की कथा सुन सकते हैं? इस मनोभाव के साथ यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पे आके हमने इतना दिव्य स्थान देखा। प्रथम बार हम इस स्थान पे आए, हमने देखा और हमने स्वयं आत्मभूत किया, अनुभूत किया कि यहाँ पे भी भागवत कथा होनी चाहिए। फिर निश्चित हुआ कि कब होए, तो विचार हुआ कि ये जो भागवत कथा है पितृतर्पण अमावस के ऊपर हो, संपूर्ण कथा पितृ अमावस को हो। 19 से 25 तारीख कथा का निर्धारण 2 महीने पहले ही हो गया था, जिसमें विशेष रूप से हमारी जो मंदिर कमेटी है, बड़ी सुंदर मंदिर कमेटी, ब्राह्मण सभा, जिसमें वैसे तो बहुत सारे सदस्य हैं, मैं किस किस का नाम लूं, परंतु विशेष रूप से जिस दिन मैं यहाँ पे आया और मैंने ये जगह देखी तो मैंने मन में विचार किया कि इस स्थान के ऊपर भागवत कथा होनी चाहिए कि हमारे धर्म की जो ध्वजा है, शहरों में बहुत हमारे ध्वज लहराए गए हैं, आज तक कथाएं भी हुई हैं, सेक्टरों में हुई है, सब जगह हुई है, पर पहली बार इस स्थान के ऊपर मन से, भाव से हमने कथा रखी, निश्चित हुई। और इस सभा के अंदर ब्राह्मण सभा और हमारा जो परशुराम भवन मंदिर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, विशेष रूप से तो मैं आभारी हूँ इसके लिए हमारे प्रधान जी श्री वी के वैद्य जी, जो धर्म के प्रति सदा संलग्न रहते हैं। मैं जहाँ भी देखता हूँ, पूर्व में भी चंडीगढ़ में हमारी बहुत सारी कथाएं होती रही हैं। मेरे जीवन काल की, जैसा मैंने बताया, 377वीं कथा ये हो रही है। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, ट्राई सिटी में मेरी ये लगभग 65वीं कथा है, 65। इससे पूर्व कथाएं हो चुकी हैं और मोहाली में लगभग मेरी जो ये भागवत कथा, मेरी व्यासपीठ की कथा, लगभग 7वीं भागवत कथा मोहाली में हो रही है, जिसमें जब हम कथा के लिए आते थे और हम देखते थे मंदिरों के बाहर होर्डिंग्स लगे होते थे कि आज ब्राह्मण सभा ये कार्य कर रही है, आज ब्राह्मण सभा वो कार्य कर रही है, आज ब्राह्मण सभा ने समाज के लिए यहाँ पर ये कार्य करवाया, कहीं रक्तदान शिविर हो रहा है, तो कहीं पे
अनन्य परिकल्प समाज के गौदान सेवा, गौ परिकल्प सेवा, या मैं देख रहा था कई कई जगह पे मैं होर्डिंग्स देखता था, प्रचार सुनता था लोगों के मुख से कि महाराज श्री जी कभी आपको अवसर मिले तो आपने ब्राह्मण सभा में भी कथा करनी है। ऐसा मन में विचार ठान के मेरे मन में जो भाव जागृत हुआ, भगवान श्री हरि के 6वें अवतार भगवान श्री परशुराम, जहाँ पे शहर के अंदर एक सुंदर स्थान यहाँ पे निर्माण किया गया और बड़ी दिव्यता और बड़ी भव्यता के साथ यहाँ पे सुंदर सुंदर आयोजन होते रहे। इस मंदिर कमेटी में बहुत सारे लोग मेरे परिचित हैं, जिसमें विशेष रूप से हमारे वैद्य जी, जसविंदर शर्मा जी, हमारे शिव शरण शर्मा जी, नवल किशोर शर्मा जी, मनमोहन दादा जी और गोपाल कृष्ण शर्मा जी, एसी वोहरा जी, हमारे JPS ऋषि जी, और हमारी बहन जी हैं हेमा गेरोला जो सदा धर्म के कार्यों में जुड़ी रहती हैं, विनोद वैद्य जी, MP कौशिक, ये सभी लोग कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े परिकल्प हैं, बहुत बड़े नाम हैं जो समाज में सदा कहीं ना कहीं कार्य में संलग्न रहते हैं। आज सबके हृदय में जब हमने यहाँ पे आके अनुग्रह किया कि ये भागवत कथा हमारा मनोभाव है, 2 महीने पहले हम करना चाहते हैं, तो इस मंदिर कमेटी ने सभी ने एक ही ध्येय से, एक ही मत से इस भाव को पारित कर दिया कि महाराज श्री जी ये जो मंदिर है ये धर्म के कार्यों के लिए सदा है, सदा ही रहेगा। और मंदिर कमेटियाँ बहुत जगह कथाएं होती हैं, कोई किसी की कोई डिमांड होती है, किसी की कुछ डिमांड होती है, परंतु इस मंदिर कमेटी ने कहा कि महाराज श्री जी ये स्थान भी आपके लिए हमारी ओर से निःशुल्क है, धर्म के लिए है, सदा रहेगा और आपको हम पूरी तरह से भागवत कथा में सहयोगी भी रहेंगे, आपके हम तन मन धन हर तरह से आपके सहयोगी रहेंगे। मंदिर कमेटी इस पूरे कार्य में हमारे साथ खड़ी हुई। ये पूछना चाहूँगा कि भगवत गीता का ये श्राद्धों में क्या इसके मायने हैं या इसकी कोई विशेषता क्या है जी श्राद्धों में? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में अंतर है। भगवत गीता जो है वो महाभारत पर्व का एक अंश है। महाभारत जो पूरा सदग्रंथ है उसमें 1 लाख श्लोक हैं, श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। और जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है 18 पुराणों में 18 पुराणों का वांग्मय है। श्रीमद् भागवत शिरोमणि है, शिरोमणि है। धर्मशास्त्रों में कहा गया कि अगर किसी विद्वान की परीक्षा होती है तो वो परीक्षा भागवत में ही होती है, विद्यावते भागवताम परीक्षाम। कि कोई अगर ये कहे कि मैं शिरोधन्य हूँ, मैं विद्वानों में भी शिरोमणि हूँ, तो उसकी परीक्षा भागवत में ली गई है। भागवत की संस्कृत अत्यधिक कलिष्ठ है, भागवत की संस्कृत को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। जिस समय हमारे देश में अंग्रेज़ आए और उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर छेड़खानी करी, मैक्स मुलर ने और इन लोगों ने जो भी कुछ हमारा इतिहास परिवर्तित चेंज करने की कोशिश करी, अनन्य पुराणों में हो सकता है कहीं ना कहीं उनकी कोशिश हुई हो, परंतु भागवत में वो बिल्कुल भी कहीं छेड़खानी नहीं कर सके। उसका विशेष कारण है भागवत की क्लिष्ट संस्कृत। भागवत के जो शब्द हैं वो जुड़े हुए हैं आपस में, वैदिक संस्कृत है। श्रीमद् भागवत महापुराण ये जो सदग्रंथ है इसमें 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद। 12 स्कंद यानी भगवान के एक एक अंग। 335 इसमें अध्याय हैं, 18,000 श्लोक है। सर्ग विसर्ग उति मनवंतरी शानु कथा रूप से 10 भागों में यह विभक्त है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में मैंने पहला परिचय दिया, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत का पितृतर्पण अर्थात पितृपक्ष में क्या महत्व है, ये समय ही क्यों चुना गया। विशेष रूप से वैसे तो भागवत कथा को कभी भी करवाया जा सकता है, 12 महीने में कभी भी भागवत कथा का आयोजन हुए, कुछ मुहूर्त भागवत में विशेष दिए हुए हैं, परंतु पितृतर्पण ही क्यों। धर्मशास्त्र कहते हैं कि धर्म के अनुसार हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन हुआ कि वर्ष के जो ये 16 श्राद्ध होते हैं, पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष में हमारे जो पितृ होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, वैसे तो उनका जो स्थान है वो स्थान हमारे जो धर्मशास्त्रों में वर्णित है वो धरती नहीं है, परंतु इस समय पे हमारे पितृ धरा के ऊपर आते हैं और यहाँ पर आकर हमारे द्वारा दिए गए जल, अन्न, वस्तु, भाव सबको वो ग्रहित करते हैं, ग्राह्य करते हैं। जो भाव हम पितरों को अर्पित करते हैं उसे हमारे पितृ स्वीकार करते हैं। पितृतर्पण भागवत धुंधुकारी की जो कथा है भागवत में महात्म्य में कि धुंधुकारी प्रेत योनि में था
और गोकर्ण जी महाराज ने धुंधुकारी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई मुक्ति के लिए। जब पूछा, धुंधुकारी जब प्रेत योनि में था तो जल हाथ में लेके जब छींटा दिया, गोकर्ण जी महाराज ने कहा कौन हो तुम? तो धुंधुकारी ने कहा अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधुकारी ती नामनः स्वकीयेनैव दोषेण ब्राह्मणत्व नाशितम मया। अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ, अपने ही किए हुए बुरे कर्मों के कारण मैं इस प्रेत योनि में पड़ा है, भैया मेरी मुक्ति का कोई साधन खोजो। धुंधुकारी के इस वचन को गोकर्ण जी ने सुना कि हे धुंधुकारी, तेरी मुक्ति के लिए तो मैंने गया जी में जाके भी श्राद्ध किया, तब भी क्या तेरी मुक्ति नहीं हुई? तब धुंधुकारी ने कहा भैया मेरे लिए एक श्राद्ध क्या, चाहे आप 1000 श्राद्ध कर लेना तब भी मुक्ति नहीं होएगी। तो इसके पीछे भी एक कथा है, परंतु मैं उसमें नहीं जाऊंगा। केवल इतना कहते हुए कि आकाशवाणी हुई अगले दिन, उस समय तो धुंधुकारी को वापस भेज दिया गोकर्ण जी ने। प्रातः काल आकाशवाणी हुई, इति सूर्यः वचः सर्वः, श्रीमद्भागवतम सप्ताहम वाचनम कुरु, कि सूर्य भगवान सूर्य नारायण ने साक्षात आके कहा कि अगर आप धुंधुकारी की मुक्ति चाहते हो तो सप्ताह वाचन करो, 7 दिन की कथा करो। गोकर्ण जी महाराज ने वो कथा करी और धुंधुकारी ने एक 7 गांठ के बांस में स्थान लिया। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ खुली, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ खुली, करते करते 7वें दिन की कथा हुई, 7वीं गांठ खुल गई। जिसके पितृ प्रेत योनि में हों, भागवत की कथा कराने से उसके पितृ प्रेत योनि से पितृ योनि में आ जाते हैं, और जिसके पितृ पितृ योनि में होते हैं पहले से ही, उसके पितृ भागवत की कथा कराने से पितृ योनि से देव योनि में चले जाते हैं। जिसके पितृ देवता बन जाए इस संसार में, उसके लिए क्या दुर्लभ है, उसके लिए सब कुछ सुलभ है, वो सब कुछ सहजता से प्राप्त कर लेता है। जैसा कि मतलब कि ये आपकी 19 से लेकर 25 तक कथा चलेगी, अगर कोई इसमें श्रद्धालु या कोई कथा को संपूर्ण नहीं सुनता है, 2 दिन अटेंड करता है, तीसरे दिन नहीं करता, इसका क्या फर्क पड़ता है उसमें? जी, धर्मशास्त्र कहते हैं कि भागवत का जो श्रुति फल है सप्ताह वाचन और सप्ताह श्रवण है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई। परीक्षित ने दिव्य श्रोता बन के, पिपासु श्रोता बन के पूरी कथा श्रवण करी और साक्षात वो फल प्राप्त किया, साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। परंतु आज का जो समय है, आज का जो वातावरण है, मनुष्य अल्पायु है, अश्रद्धालु है और व्यक्ति के पास समय का भी अभाव है। परंतु जो श्रद्धालु हैं, जो धर्म को जानने वाले हैं, जो भागवत के महत्व को समझते हैं, वो पूरे 7 दिन ही कथा सुनते हैं। किसी कारणवश अगर कोई व्यक्ति पूरी सप्ताह वाचन कथा नहीं श्रवण कर सके तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि जिसने 6 दिन भी कथा नहीं सुनी, 7वें दिन की कथा सुनने से उसको पिछले 6 दिन की कथा श्रुति का भी फल मिलता है। और जिसने मात्र 7वें दिन की कथा सुनी, जिन्होंने 6 दिन की भी सुनी और 7वें दिन की भी सुनी, उनको 2-2 बार भागवत सुनने का फल प्राप्त होता है। परंतु अपने ज्ञान के वर्धन के लिए हम सनातनी हैं। आजकल बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न है, माता भी ऑफिस में, पिता भी ऑफिस में, बच्चे घर में अकेले रहते हैं, उनको धर्म की शिक्षा कहाँ से मिलेगी, उनको धर्म का ज्ञान कौन देगा? भटकते देर नहीं लगती, परंतु रास्ते पे आने के लिए बहुत समय लग जाता है। इसीलिए बच्चों के अंदर विशेषतः हमारी जो जागृति है, युवा संदेश हम कथा में लगाते हैं। इस कथा में भी 2 युवा संदेश होंगे कि बच्चों को किस समय सोना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस मंत्र के जाप से उनकी बुद्धि तेज होएगी, कैसे एग्ज़ाम में वो लड़ सकेंगे, कंपटीशन को कैसे वो पार कर पाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें 2 युवा संदेश इस कथा में रहेंगे विशेष रूप से, जिसमें बच्चे 10 से 11 बजे 2 दिन हम निश्चित करेंगे अभी कमेटी के साथ बैठ के। उन 2 दिनों में वो निश्चित होएगा कि बच्चे सुबह 10 से 11 यहाँ पे कक्षा लगाने आएंगे। कौन बच्चे आएंगे? वही बच्चे जो यहाँ पे जो माता पिता कथा सुनने आ रहे हैं उनके बच्चे, या जो समाज में जो जागृति फैलेगी कथा से, उससे वो बच्चे यहाँ कथा श्रुति आएंगे। जैसे आप PhD हैं, मतलब कथा कर रहे हैं, बहुत सारे तथा कथित ऐसे आचार्य भी हैं शहर में, मतलब कहीं भी वो कथा का मतलब कि अपने आप को शो करते हैं कि कथा हम भी करते हैं, हमसे करो। क्या फ़र्क पड़ता है मतलब कि PhD और कथा कथित आचार्यों में? देखिए, भागवत की कथा कहने का अधिकारी कौन है? भागवत में वर्णन है कि अवैष्णव मुखादना गाथा श्रोतव्यः कदाचन, ना तो स्त्री मुखाद गाथा श्रोतव्यः कदाचन, दृष्टांत वक्ता धीर कुशलः। ऐसा वर्णन भागवत में है
कि भागवत का जो वक्ता हो वो कैसा होना चाहिए। भागवत का वक्ता धीर होए, गंभीर हो। भागवत का वक्ता दृष्टांत कुशल हो और आपके जीवन को साक्षात भगवतमय बनाने में समर्थवान हो। भागवत का वक्ता वो ना हो जो किसी द्वेष में, किसी ईर्ष्या में या किसी द्वंद्व में कोई कार्य का सुनियोजन करे। भागवत का वक्ता वो हो जिसको ना किसी से ईर्ष्या हो, ना कोई द्वेष हो, ना वो किसी की का निंदक हो, वो तो केवल भगवत भाव में समाविष्ट रहने वाला हो। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि पीएचडी वक्ता और साधारण वक्ता में, तो हम केवल यही कहना चाहेंगे, इसलिए नहीं कि हमने डॉक्टरेट की है, हम इसीलिए कहना चाहेंगे कि भागवत के वक्ता पढ़े लिखे जरूर होने चाहिए। कारण कि कोई भी कथा होती है वो संस्कृत में ही होती है। जैसे हमारी भाषा हिंदी है, वैसे देवताओं की भाषा संस्कृत है, देववाणी संस्कृत को बोला जाता है। जब तक भागवत के 18,000 श्लोक हैं, जब तक प्रत्येक दिन की कथा में श्लोकों का वाचन ना हो, शुद्ध श्लोकों का, और उन श्लोकों का अर्थ जो हो वो जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, उन तक उनके कर्णों से होते हुए हृदय रंध्र तक ना पहुँचे, तब तक वक्ता का कथा कहने का कोई लाभ नहीं है। दूसरे, वक्ता अगर अल्प ज्ञानी होगा तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि अधूरा ज्ञान विनाश का कारक होता है। ज्ञान वही सम्यक है जिसकी पूर्ति करके आप अपना भी भला कर सके और समाज का भी भला कर सकें। हमारी मंदिर कमेटी ने हमें चुना, उनका भाव जागृत हुआ। पहले भी इन्होंने चर्चा करी, महाराज श्री जी बहुत लोग कथा करने के लिए यहाँ आना चाहते रहे हैं, परंतु आप ही क्यों? तो इसीलिए क्योंकि समाज आज ऐसे ही वक्ताओं को समाज की आवश्यकता है जो धर्म को और धर्म के साथ चलने वालों को साथ लेके चल सके। हमारी कमेटी जो है, कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ जब से ये सूचना इनको प्राप्त हुई है, जबकि कथा का आयोजन तो हमने स्वयं रखा है, परंतु हमसे ज़्यादा चिंता कार्यों की, व्यवस्थाओं की, और पहले दिन से ही तन्मयता के साथ जिस भाव से ये सेवा भाव से प्रफुल्लित मन से लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर पंडाल है, कितनी सुंदर व्यवस्था है, व्यासपीठ कितनी सुंदर है। ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं हम सब ने मिल के यहाँ पर व्यवस्थित की है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि वक्ता वही उत्तम है जिसके साथ समाज जुड़ा हो, जिसके साथ समाज की धारा जुड़ी हुई हो, जिसके साथ सबका तन्मय हो, सब तन्मयता से जुड़े हुए हों। जैसे हमारा सारा समाज, ब्राह्मण समाज यहाँ पे जुड़ा हुआ है और पूरे भाव तन्मयता से पितृतर्पण भागवत कथा में पग पग पे हमारे साथ मिल के चल रहे हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे कि जैसे कि आप मोहाली में पहली बार जो समझ में आ रहा है कि आपने करवाने जा रहे हो, आप श्रद्धालु इस सभा में पहली बार श्रद्धालु से क्या अपील करना चाहोगे या क्या संदेश क्या आपका? हमारा संदेश सभी से यही है, हम यही कहना चाहते हैं कि पूर्व में भागवत कथाएं हुई हैं मोहाली में, परंतु इस स्थान पे, इस मंदिर सभा में हमारी प्रथम भागवत कथा हो रही है। यही कहना चाहेंगे कि जितने भी श्रद्धालु, आप सभी जो भी आप मीडिया बंधु यहाँ पे आज पधारे हैं, पहले तो मैं आपका ही धन्यवाद करूँगा क्योंकि आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाला है, तन्मयता के साथ आप धर्म के कार्य का प्रचार कर रहे हो। हम देखते हैं राजनीतिक कार्यक्रम कोई होता है तो वहाँ पे बहुत मीडिया जमा होता है, परंतु धार्मिक कार्यक्रमों में मीडिया का आना और इस तरह से सहयोगी बन के कार्य करना, आप सब साधुवादी हैं, आप सबको साधुवाद, आप सभी को आशीर्वाद भी है इस भाव के लिए। मैं कहना चाहूँगा पूरे श्रद्धालुओं से, आप सभी के माध्यम से, कि सारा समाज जहाँ जहाँ तक भी ये आवाज़ जा रही है, हमारी सब यहाँ पे जितने भी सदस्य बैठे हैं हमारे परिवार के, उन सब की ओर से कि समाज के जन जन तक ये धारणा, ये भावना पहुंचनी चाहिए कि मंदिर प्रांगण में इतना सुंदर भागवत का आयोजन हो रहा है, जिसमें विशेष रूप से ये जो स्थान है, ये विशेष स्थान है, दिव्य स्थान है। कथा के प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं के लिए, जैसी सर्वेश्वर भगवान की कृपा थी, प्रसादी भोजन की भी व्यवस्था हमारे सब संस्थान के सदस्यों के द्वारा यहाँ पे मिलके व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक दिन सब श्रद्धालु आएँ, शहर के कोने कोने से आएँ, ट्राई सिटी के कोने कोने से आएँ। वैसे इस कथा में हमारे जितने शिष्य परिकर हैं चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली से, वो सब तो आ ही रहे हैं। प्रचार भी बहुत हो चुका है कथा का, बहुत लोग आएंगे भी। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे जन जन तक ये बात पहुँचे और घर घर से लोग कथा को श्रुति करने के लिए, सुनने के लिए पूरे 3:30 बजे यहाँ उपस्थित हों। कथा का समय 3:30 से 7 है, जैसा मौसम है उसके अनुसार। उसके पश्चात फिर भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं कथा में रहें।